नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। यूपी पीजीटी भर्ती 2022 के माध्यम से कुल 624 रिक्तियों को भरा जाना है, जिसके आवेदन 9 जून 2022 से 9 जुलाई फिर 16 जुलाई 2022 तक मांगे गए थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरे हुए 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई और करीब 4.50 लाख आवेदक परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवा एक बार फिर निराश हैं। सरकारी नौकरी का सपना लिए लाखों उम्मीदवारों ने साल 2022 में आवेदन किया था। परीक्षा की तारीख आते आते 3 साल गुजर गए। 3 महीने युवाओं की जहां चप्पलें घिस गई, इंतजार खत्म नहीं हो रहा है और परीक्षा अप्रैल 2025 में होनी थी, लेकिन तब से जो आपको बता दें कि 3 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है। आयोग और सरकार के इस रवैये से लाखों युवा नाराज नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग ने तीसरी बार परीक्षा स्थगित कर अभ्यर्थियों के बीच अपना विश्वास खो दिया है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, एग्जाम के नाम पर बार बार आंदोलन करना पड़ता है। साथ ही नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 2027 में 13 लाख से ज्यादा युवा सरकार बदलेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि नाम बदलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए। सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। हमारे संवाददाता आशीष वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से लगातार अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए, लेकिन एक के बाद एक परीक्षा रद्द होना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर आरती बात किया जाए तो प्रयागराज में अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से ये 18-19 को कहा जा रहा था कि जो परीक्षा होने वाली थी और तो उसको लेकर जिस तरीके से आपकी तीसरी बार अगर बात किया जाए तो ये परीक्षा को रद्द किया गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी थे, जो लगातार कई सालों से 3 सालों से इस परीक्षा 2022 से जो स्थगित करी गई थी परीक्षा, उसको लेकर इंतजार कर रहे थे कि इस बार भी उनकी पूरी तरीके से उम्मीद धारण बंदी थी कि इस बार हमारी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फिर से रद्द कर दी गई है, इससे छात्रों में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। उनका साफ तौर पे अगर बात किया जाए तो साफ तौर पे यही बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये हर बार इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का आपको उसका ये कहना है कि छात्रों का कि आंदोलन से ही अगर जिस तरीके से हर बार आंदोलन उनको करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं एक सही रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार आंदोलन करके हम अपनी बात को मनवाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने उन्होंने ये बिल्कुल आशीष, लेकिन कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी अब चेतावनी दे रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे 2027 में अगर ऐसा ही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि हर बार इस तरीके से रद्द होने वाली परीक्षा को अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार की कोई हमें जरूरत नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके से, क्योंकि इतनी बार हम लोग इंतजार करते हैं इस तरीके से, खास तौर पे जो ऐसे नाराजगी छात्रों में और छात्राओं में देखने को मिल रही है कि उनका कहना कि जिस तरीके से हमारी जो एज है वो एज निकल जाती है, साथ ही साथ सामाजिक दबाव, घर का दबाव, तमाम तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो इसमें छात्र खास तौर पर नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2027 में इस तरीके से हमारी जिस तरीके से परीक्षाओं में इस तरीके से हो रहा तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। लेकिन पीजीटी परीक्षा क्यों रद्द की गई है, इसको लेकर क्या अभी ऑफिशियल बयान सामने आया है क्या? देखिए, अभी किसी तरीके से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना किसी तरीके से ऐसे बयान सामने किसी तरीके से आधिकारिक तरीके से पुष्टि हुई है। ये किस तरीके का कारण है, क्या कारण है, इसके पीछे सभी बात सामने आनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये तीसरी ये रद्द हुई परीक्षा, उसमें को लेके छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सामने ये भी बात सामने आ रही है कि शायद छात्र इसको लेके फिर से डटा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी ठीक है, इस मामले में सियासत भी भरपूर नजर आ रही है। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है कि नाम बदलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी इस मामले को लेकर पूरे तरीके से सरकार को घेरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अखिलेश का ट्वीट हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो नाम बदलने वाली सरकार को जिस तरीके से तमाम जगहों पे शहरों को नाम बदला जाता है, तमाम जिस तरीके से नाम बदले जाते हैं तो उसको लेके घेरते हुए उन्होंने कहा कि
जिस तरीके से चयन आयोग है उसका भी नाम बदल देना चाहिए। जिस तरीके से सरकार हर बार जो इस तरीके से परीक्षा की बात कहती है उसके बाद रद्द कर देती है, तो ऐसे शिक्षा आयोग का नाम भी बदल देना चाहिए था। लेकिन जी। लगातार आक्रोश शिक्षकों को, जहां आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज में विशाल प्रदर्शन अभी भी जारी है, और अब एक और ये मामला सामने आ रहा है, सरकार पर भारी न पड़ जाए इस बार। देखिए, निश्चित तौर पे अभी बीते कुछ दिन की बात करें तो प्रदर्शन चल रहा था शिक्षा चयन आयोग में के बाहर। जिस तरीके से एक प्रदर्शन चल रहा था, अगर कई दिनों से वो प्रदर्शन चल रहा था, अब ये दूसरा जिस तरीके से बात सामने आई है कि जो परीक्षा होने वाली थी 18-19 को वो रद्द हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों में है वो काफी आक्रोश है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस तरीके से हमारी, देखिए निश्चित तौर पर उन लोग का ये भी बात सामने आई है, जो छात्राएं हैं जो दूर दराज से आती है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम इतनी दूर दूर से पढ़ने आते हैं, टाइम बिताते करते हैं, और इस तरीके से जो परीक्षाएं टलती जा रही है, जो कि समय बीतता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारी ओवर एज हो रही है। आने वाले समय में जितनी हम तैयारी कर रहे हैं, जितना हम जो परिश्रम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरे तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। निश्चित तो तौर इसको पर लेकर सभी आशीष, में काफी भविष्य का सवाल है और भविष्य की चिंता सभी को होती है, और वो लगातार 3 सालों से इंतजार कर रहे थे, और जब डेट आती है उनमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण होती है, लेकिन उस पर फिर से पानी फेर देना। आशीष, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, संपर्क हमारा टूट गया। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।